हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं वैट को 4%। 1% वैट मैंने अभी आपको काट के दिखाया पार्ट 1 पे। अब 4% लेते हैं, उसी कंपनी में स्टार्ट कर देता हूँ। चलो न्यू कंपनी बना देते हैं। हमारा लड़का जैद कह रहा है, मोहम्मद जैद, भैया दूसरी कंपनी बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलो दूसरी कंपनी बना देते हैं। हाँ, वो स्मार्ट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। 4% पे काटेंगे आज हम, अभी ले रहे हैं बस। लेज़र स्टार्ट करते हैं। बायर आ गया, सप्लायर आ गया, परचेस एक्टिवेट हो गया, सेल्स एक्टिवेट हो गया। अब 4% वैट जो किस किस पे लगता है? 4% वैट मोस्टली जो लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई या आपकी छोटे कैलकुलेटर्स हुए, स्टॉप वॉच हुई, उन पे लगता है। यानी कि डिजिटलाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे एक्टिवेट होता है। तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। फोर परसेंट कैलकुलेशन चलते हैं। परचेज सपोर्ट करता है इनपुट वैट को। आउटपुट सपोर्ट करता है सेल्स को। एक पेपर ले लेते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। एक आइटम डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टॉप वॉच ले लेते हैं एस स्मार्ट की। हाँ, अभी आई है, ये एस स्मार्ट वॉच होती है, अच्छी है। डिजिटल वॉच भी कहते हैं इसका नाम। एमआरपी एक्टिवेट नहीं करता, कर देता हूँ। चलिए, अभी एक हमारी पीछे गुड़िया खड़ी है, वो कह रही है भैया एमआरपी और डाल दीजिए। मैंने कहा चलो अभी डाल देता हूँ। ये एमआरपी जो पड़ती है इसकी 2500 रुपये की है, ठीक है, इंक्लूड बाय द टैक्सेस। ओके, नॉर्मली एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले परचेज पे चले जाते हैं। बायर आ गया, एमआरपी बता रहा है 10 पीस ले लेते हैं। अपने को जो पड़ा है 850 रुपये का एक पीस है। इनपुट टैक्सेस पड़ गया 961 रुपये 54 पैसे का। सेल्स एक्टिवेट करेंगे। उधार में बेच रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, क्योंकि पार्टी का नाम अगर आ जाता है आपका क्रेडिट या डेबिट तो वो उधार की नीति कहलाता है। और रोकड़ बही कब कहलाता है? जब आपके पास कैश चलता है। बैंक बही कब कहलाता है? जब आपके पास ऊपर डिबिट में बैंक हो जाता है, ठीक है।
हम लोग बेच देते हैं 1800 की। ठीक है, हमारा सेल्स आउट हो गया। एडजस्टमेंट करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट कितना बैठ रहा है। 70769.23 नीचे हाइलाइटर शो हो रहा है। इनपुट कितना जो हो रहा है, अब इनपुट मेरे यहाँ पे जो कैलकुलेट करने की बात बच रहा है 192.193 बच रहा है। तो कंट्रोल सबसे पहले एम करते हैं, या आप इसको यहीं पे एक और फीड कर सकते हैं। आप दोनों का टैक्सेस चेक कर सकते हैं, डीडी पे जा करके सेल्स का टैक्स चेक कर लीजिए 70769.23, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद परचेस के टैक्स को नोट कर लीजिए। परचेस का टैक्स सिजेबल मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो अभी मेरा जो है वैट एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे तो सेल्स पे वैट ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेल्स की एंट्री बढ़ाते हैं, एक एंट्री और सेल्स की बढ़ा देते हैं डेबिट पे, एक एंट्री और सेल्स की बढ़ा देते हैं। तो ये पीस बचे हैं, 2 पीस बढ़ा देते हैं 2200 रुपये के हिसाब से। ठीक है, हाँ ठीक है, आउटपुट पे कर लेते हैं। अब 192 रुपये और बढ़ गए। अब देखते हैं एडजस्टमेंट हमारी पूरी बैठ रही है नहीं बैठ रही है। ओके, जर्नल पे गए, आउटपुट सेट किया 961.54 और इनपुट आ रही है मेरी 0, यानी कि दोनों का एडजस्टमेंट बिल्कुल सही बैठ गया। हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही बैठ गई है। इसे पास कर लेते हैं, स्टॉक चेक करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस चेक करेंगे। अभी हमने बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो अभी हमें बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है मेरे को, सीधे से दिखा रहा है वो 10,300 रुपये का। टोटल ट्रांजैक्शन जो मैंने लगाई थी वो लगाई थी परचेस अकाउंट का जो बैलेंसिंग लगाया था मैंने 8,500 रुपये का लगाया था। सेल्स हुआ मेरा 18,800 रुपये का। आप यहाँ पे ही अगर इसको चेंजिंग करना चाहते हैं, एक्सेप्शन करना चाहते हैं, तो Alt+C कर दीजिए, Alt+C कर दीजिए, तो पूरी डिटेलेशन आ जाएगी। यहाँ पे एट ज़ीरो कॉस्ट आ जाता है, प्राइस आ जाता है, प्राइस लेवल आ जाता है, डिफ़ॉल्टो या फिफो आ जाता है। फिफो का मतलब होता है फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, LIFO का मतलब होता है लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। तो दोनों स्टैंडर्ड रेट होते हैं, तो फिफो से भी चेक कर सकते हैं हम। तो फिफो से इस तरीके से आता है, तो इससे हमें सेल्स कितने की हुई थी टोटल दिख जाता है, वैल्यू कितने की हुई थी ये भी दिख जाता है, परचेस कितने की थी, हमारे पास 8,500 रुपये की परचेस थी, 18,000 रुपये की ये थी। तो टोटल डिडक्ट जो हमारे पास नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 10,300 रुपये का हो रहा है। अब भी अगर आपको यहाँ से कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे F12 कर दीजिए। F12 करने के बाद कॉन्फ़िगर ओपन हो जाती है, सो द परसेंटेज ओके कर दीजिए, एक्सक्यूट ज़ीरो बैलेंसिंग को यस कर दीजिए, डिटेल एक्टिवेट कर दीजिए, पास कर दीजिए और देखते हैं। तो अब की बार मेरे पास परसेंटेज भी शो करेगा वो मेरे वैल्यू एडेड टैक्स की जो मैंने कंपनी बनाई है उसमें मुझे कितने परसेंट का टैक्सेस के साथ काम हो रहा है, मेरे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो टोटल मेरा कैलकुलेट करके जो मैं नेट प्रॉफिट जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 55, यानी कि एक लमसम अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो 55% का 55.5, यानी कि अगर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 54.79% का मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन देखना चाहते हैं तो आप की दबाइए F8, तो F8 दबाइए, तो यहाँ से हमारा डिफ़ॉल्टर चेंज हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फीफो लिफो। और तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड रेट प्राइस भी देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट प्राइस नॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट प्राइस मैंने फिक्स नहीं किया था तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन है। थैंक यू।